हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। दिस वीडियो इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 1। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। इस सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, दैट इज एडिटिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेट अस सी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू easily. They are the good conductors of electricity. The substances through which electric charges can flow easily are called conductors. कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग जानते हैं, मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, ग्रेफाइट्स, एसिड्स, एल्कलीज etc. आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface. लेकिन इंसुलेटर में क्या होगी? इंसुलेटर को यदि चार्ज देंगे तो क्या होगी? वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, इट स्टेज एट द सेम प्लेस। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इंसुलेटर्स में क्या होगी? इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, जैसे कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंडेड होती हैं एंड देयरफॉर इंसुलेटर्स कैन नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, सो दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Some of the examples of insulators: non-metals like glass, diamond, porcelain, plastic, nylon, wood, mica etc. They are the some examples of insulators. Next topic, earthing और grounding. कभी भी किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होगा? जो चार्ज उस ऑब्जेक्ट में होगी वो अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो ये जो प्रोसेस है sharing of charge of any object with the earth, so this process is called grounding or earthing. हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, इट इज़ 3 कोर वायरिंग। 3 तरह की वायर्स होती हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर्स। लाइव वायर रेड कलर की होती है और इससे हम करंट आती है। ब्लैक और न्यूट्रल वायर इज कनेक्टेड टू द रिटर्न वायर। और जो थर्ड होती है ये ग्रीन होती है, दैट इज अर्थ वायर एंड इट इज कनेक्टेड टू द थिक मेटल प्लेट बरीड डीप इनटू द अर्थ। ये आप लोगों ने हो सकता है देखा होगा। ये अर्थिंग के लिए एक रॉड तरह की होती है जिसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है सो दैट कभी भी एक्सेस चार्ज आएगी तो ये अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सभी कनेक्टेड होते हैं अर्थ वायर से। सो कभी भी यदि लाइव वायर से इनके साथ कनेक्शन हो जाता है, इनके ऊपर चार्ज आ जाती है, तो यदि अर्थिंग नहीं होगी और हमने उन ऑब्जेक्ट्स को टच किया तो हमें करंट लग सकती है और ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी खराब हो सकते हैं। सो फॉर आवर सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अर्थिंग इज डन. The charge flows to the earth and the person who happens to touch the body of the appliance does not receive any shock. Let's discuss method of charging. Methods of charging are as follows. तो 3 तरह की चार्जिंग है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हमने इसको डिस्कस किया था, देन कंडक्शन एंड देन इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नेम itself says 2 objects will be there and due to friction, due to rubbing between them, the charge will be developed. One object will have positive charge, another object will have negative charge. क्यों ऐसा होता है? Because one object will gain electron, another object will lose electron. इस तरह से वो बैलेंस होता है। If we rub a glass rod with silk, the rod loses electrons and the silk gains electrons. So the rod becomes positively charged and the silk negatively charged. So this is the कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब कंडक्शन में क्या होगा? सो कंडक्शन सिंपल है, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज
टच्ड विथ एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ कॉन्टैक्ट होगी. सो एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट चार्ज होगी, दूसरी ऑब्जेक्ट अनचार्ज होगी. इफ द चार्ज्ड बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, it will withdraw some electrons from the uncharged body. So क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड अनदर ऑब्जेक्ट it is uncharged. So this positive charge will be transferred to this object also. तो यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रही है, that means it is losing electron. वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन इस चार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर. इफ द चार्ज्ड बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी पे यदि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, देन it will withdraw some electrons from the uncharged body. और if negatively charged, यदि ये नेगेटिव चार्ज है और कोई ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में है, तो अब क्या होगा, ये बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज दिस ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बिकम नेगेटिवली चार्ज. कैसे नेगेटिवली चार्ज होगी, बिकॉज इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन. So this will take the electrons and this will transfer the electrons. Let us see electrostatic induction. It is the phenomenon of temporary electrification of a conductor. Temporary, ये word ध्यान रखना है. In which opposite charges appears at its closer end and similar charges appear at its farther end in the presence of a nearby charged body. जैसे मान लेते हैं, मान ले ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है एंड सपोज द चार्ज इज प्लस, और मान लेते हैं दिस इज अ स्फीयर. अब द पार्ट ऑफ द स्फीयर विच इज नियरर टू दिस चार्ज ऑब्जेक्ट, वो हमारा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड, अपोजिट, इसके अपोजिट. और जो फार्दर एंड है वो हो जाएगा सिमिलर चार्ज, दैट इज पॉजिटिव. समझ सकते हैं ना. यदि ये पॉजिटिव है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. सो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हियर. बट द ऑब्जेक्ट इज ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, सो देयरफॉर द अदर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव मूव्ड फ्रॉम देयर. अब यदि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा दिया जाए, then again it will rearrange and it will become neutral everywhere. That's why it is temporary electrification. Now there is no contact. So important, between conduction and induction there is no contact with the charged object and uncharged object. Now let us see induced charge and inducing charge. ये दो वर्ड हमारे पास हैं. तो इंड्यूस्ड चार्ज, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज. और कौन डेवलप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, चार्जिंग ऑफ टू स्पीयर्स बाय इंडक्शन. ये दो स्पीयर हैं और दोनों में हमें चार्ज डेवलप करना है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव. सो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों स्पीयर को इस तरह से कॉन्टैक्ट में रख दिया. होल्ड द टू मेटल स्पीयर्स ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है सो दैट चार्ज ट्रांसफर नहीं हो जाए, एंड प्लेस देम इन कॉन्टैक्ट. फिगर बी. अब हमने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसके सामने, फर्स्ट स्पीयर के सामने हमने लाया. सिंस ये पॉजिटिवली चार्ज था तो इस स्पीयर के सामने वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और सिंस दोनों स्पीयर कांटेक्ट में है तो ये फार्दर एंड पॉजिटिव हो जाएगी. अब हम क्या करेंगे, इन द थर्ड फिगर दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, दोनों स्पीयर को सेपरेट कर देंगे. तो नेगेटिव चार्ज इस पे रह गई, पॉजिटिव चार्ज इस पे रह गई. अभी भी नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है. इन द फोर्थ डायग्राम अब हम इस रॉड को रिमूव कर देंगे. तो ये जो नेगेटिव चार्ज इस तरफ थी, अब ये इस तरफ आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज. नाउ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. लास्ट डायग्राम में हम इनको काफ़ी दूर लेके चले जाएंगे सो दैट ये नेगेटिव चार्ज
इक्वली स्प्रेड हो जाएगी एंड ये पॉजिटिव चार्ज भी पूरे सरफेस पे इक्वली स्प्रेड हो जाएगी. सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग टू स्पीयर्स बाय इंडक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. सो thus the two metal spheres get charged by a process called charging by induction. अब ये कंडक्शन से क्या डिफरेंस हो जाएगा इसमें? In contrast to the process of charging by contact, here the glass rod does not lose any of its charge. So कंडक्शन में जो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, वो अपने चार्ज को लूज करता है, बट यहाँ पर कोई भी लॉस ऑफ चार्ज नहीं है. अब ये सेकंड एग्जांपल, इसमें एक ही स्पीयर है. पहले एग्जांपल में दो स्पीयर थी. सो चार्जिंग ऑफ ए स्पीयर बाय इंडक्शन. तो एक ही स्पीयर है. फर्स्ट फिगर हमने ये चार्ज्ड जो है ऑब्जेक्ट इस स्पीयर के सामने लाए. सपोज ये चार्ज ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? स्पीयर की सामने वाली जो पार्ट है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और जो ये फार्दर एंड है इसमें नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज. अब हम क्या करेंगे इन द सेकेंड डायग्राम? अब हमने इधर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दिया. सो बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंडिंग ये जो नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप हुई थी ये चले जाएगी किधर? ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगी. लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होगी. क्यों? कौन इसको होल्ड करके रखा है? ये जो ऑब्जेक्ट है, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखा है, होल्ड करके रखा है. सो पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट गो टू द ग्राउंड. इन द थर्ड डायग्राम अब ये ग्राउंडिंग हमने रिमूव कर दिया. ग्राउंडिंग हमने रिमूव कर दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस तरह से अट्रैक्टेड है. और इन द लास्ट डायग्राम हमने इस ऑब्जेक्ट को भी, इस चार्ज नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर दिया और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इंड्यूस्ड हो गया ऑन अ सिंगल स्पीयर. इसी तरह से यदि हम नेगेटिव चार्ज चाहते हैं डेवलप हो, तो ये जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हम लाएंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए. यदि पॉजिटिव चार्ज होगी तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज पूरा डेवलप होगा. यदि नेगेटिव चार्ज यहाँ होगी तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी. एग्जाम में दोनों में से कोई भी प्रोसेस आ सकता है. Now let's discuss properties of electric charges. So पहली बात हम लोग इलेक्ट्रिक जो भी ऑब्जेक्ट्स. Now let us discuss properties of electric charges. So एक बात हम ध्यान रखेंगे, जो भी चार्ज्ड बॉडीज होती हैं यदि उनकी साइज बहुत ही कम है, वेरी स्मॉल, then it can be considered as a point charge. Now electric charge has following three basic properties: additivity, conservation and quantization. इनमें से एडिटिविटी और कंजर्वेशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. क्वांटाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में, क्लास 1 पार्ट 3, और हम लोग उसमें वर्कशीट 1 भी सॉल्व करेंगे. एडिटिविटी, सिंपल एल्जेब्रिकली एडिशन किया जाएगा ऑफ चार्जेस. मान लेते हैं किसी भी सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पे Q1 है और एक पे Q2 चार्ज है. सो इन दैट सिस्टम टोटल चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2 नेट. सिंपली ऐड करना है. ओके हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव साइन हो सकता है, सो उसको भी ध्यान में रखना है. प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम. ये बात फिर से हमें नोट कर रखनी है. चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी है. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट, दो इधर पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं. पहला, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड मतलब उसको कोई और सिस्टम इंटरफेयर नहीं करेगा. तो और जो सेकेंड पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. करेक्ट, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को प्रूव करते हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये हमने डिस्कस किया था, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. हमने उसमें डिस्कस किया था, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब
वन ऑब्जेक्ट विल लूज इलेक्ट्रॉन, अनदर ऑब्जेक्ट विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगी, एक और दूसरे पे इक्वली नेगेटिव चार्जेस होगी, सो दैट अल्टीमेटली द सम विल बी 0, ठीक है ना, एज इट वॉज बिफोर रबिंग। सो पहले भी 0 थी और एंड में भी 0 होगी, टोटल सिस्टम का चार्ज 0 होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें भी हम देख सकते हैं पहले चार्ज 0 थी और बाद में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट अल्टीमेटली ये 0 हो गई। So there are some more examples, तो आप इसको रख सकते हैं। There are some more examples. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेयर प्रोडक्शन फ्रॉम गामा रे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन गिव्स गामा रे। सो इन ऑल द केसेस द चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व फॉर अ गिवन सिस्टम। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 1. नेक्स्ट वी विल सी थर्ड पार्ट ऑफ क्लास 1.